Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 7.3 दिया गया उसका जो क्वेश्चन 2 दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियो थे उसके क्वेश्चन 1 को हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इसका जो क्वेश्चन 2 दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो आइए जब इसका क्वेश्चन 2 दिया गया हम लोग उसको सॉल्व करते। तो जो हमारा इसका क्वेश्चन 2 दिया गया उसमें क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेख है। इसमें जो है हमको 2 को दिया गया, 1 और 2, तो दूसरा हम लोग आपको अगली स्लाइड में करके बताएंगे। तो इसमें से हमको k का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और यह संरेख है। तो ये संरेख हमारा कब होता है, जब देखिए, जब बात का मतलब ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये तो कोई त्रिभुज है, ये पहले ऐसा था, उसके बाद ये धीरे धीरे दब के ऐसा हो गया। इसका एक बिंदु ये रहेगा, ये एक ये, ठीक है। और एक टाइम जब ये आएगा कि जब ये पूरा एक चिपक के एक लाइन जैसा बन जाएगा। तो हमारा पहला बिंदु यहाँ रहेगा, दूसरा बिंदु यहाँ रहेगा और यहाँ तीसरा बिंदु रहेगा। मान लेते हैं ए, बी और सी। तब इसमें हमको संरेख ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका कुछ क्षेत्रफल निकलेगा, इसका कुछ क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन इसका तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल बराबर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल की जगह पर 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पहले इसमें x1 और y1 और x2 और y2 का मान हम लोग लिख लेते हैं, तब हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो हम लोग इसको पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले x1 का मान। तो x1 बराबर हमको कितना दिया गया, 7, और y1 दिया गया हमको कितना, y1 बराबर हमको दिया गया -2, और x2 बराबर दिया गया 5 और y2 बराबर 1। तो x2 बराबर 5 और y2 बराबर 1 और x3 बराबर और y3। तो x3 के 3 है और y3 k है, 3 और k। तो हमको जो k का मान ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पहले लिखते हैं। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 23 31 12, हमने आपको पहले बताया। तो देखिए, हम लोग इसको लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू में x1 y2 माइनस y3। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटाते हैं, प्लस में x2 और उसके बाद 31 यानी कि y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस में x3, उसके बाद 12 यानी कि y1 माइनस y2। तो हमारा 23 31 12 के रूप में आ गया और ये हमारा होता है। अब इसमें जो है, अब देखिए, ये तो हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें तो ये लाइन के रूप में ये हमारा त्रिभुज आ गया। तो इसमें तो कोई क्षेत्रफल होगा नहीं, तो इसका जो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो इसके बराबर हम लोग 0 लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब यदि हम इसको बराबर लिख दिए 0, तो देखिए अब ये जो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 0 है। तो इस 2 को गुणा यदि हम 0 से करेंगे तो 2 को गुणा करेंगे तो 0 से तो 0 हो ही जाएगा। तो ये जो 1/2 है उसको हम संरेख बराबर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि 1/2 तो आगे जाके ये 0 ही होना है। तो इसके जगह पर हम लोग 1/2 को जगह इसको हटा देते हैं। तो जो हमारा संरेख बराबर फॉर्मूला वो डायरेक्ट यही हो जाएगा। ये जो हमारा आएगा फॉर्मूला ये होगा संरेख बराबर। तो इस जो हमारा फॉर्मूला आया है उसी पर हम लोग इसको बिठाते हैं। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर बोल रहा है x1 का मान, तो हम लोग पहले x1 का मान रखते हैं। तो x1 का मान हमारा कितना है, 7 इंटू में y2 माइनस y3। तो y2 यानी कि y2 यानी कि y2 का मान हमारा कितना है, 1 माइनस y3। तो y3 का मान हमारा कितना है, इधर k ब्रैकेट बंद। फिर x2 का मान हमारा कितना है, इधर 5। तो x2 की जगह पर हम लोग 5 रखेंगे, 5। फिर देखिए y3 माइनस y1, तो y3 में हमारा k माइनस y1, तो माइनस में ये 2 है तो k, और ये माइनस में 2 है तो माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, प्लस में x3। तो हमारा x3 का मान कितना है, इधर देखिए x3 का मान हमारा 3 इंटू में y1 माइनस y2। तो y1 का मान हमारा 2 है, माइनस y2 था -2 माइनस में 1। अब देखिए 7 को इसको हम लोग अलग अलग गुना करते हैं। तो 7 गुना 1 करेंगे तो 7, माइनस का माइनस, और उसके बाद 7 गुना के, 7 के
प्लस, अब ये 5 गुना के 5 के प्लस 5 गुना 2 10 प्लस, अब 3 इधर, एक इधर माइनस में, 2 भी माइनस में, तो -1 और -2 -3 और गुना 3 माइनस का 9 बराबर 0। अब के वाले को एक साथ जोड़ते हैं और जो बिना के वाला है उसको एक साथ जोड़ते हैं। तो इधर देखिए 7 के 5 के, तो 7 में देखिए इधर माइनस का 7 है और इधर प्लस का 5 है, तो और इधर देखिए 10 और 7 17 माइनस में 9, और देखिए इधर 7 के में 5 के जाएगा तो माइनस में 2 के बराबर 0। अब देखिए ये जो 17 में 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। जी 2 इधर माइनस में है बराबर के उस साइड करते तो प्लस का 2 के हो जाएगा। और यदि के का मान जिसे हम लोग निकालेंगे तो 8 बटा में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुना में बटा में आएगा तो भागाम हो जाएगा। तो इधर देखिए ये 2 से 4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, तो के बराबर हमारा आया 4। तो ये जो हमको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोल रहा था वो के बराबर ही ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो इसका जो के बराबर होगा वो 4 हमारा आ गया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट दिया गया हम लोग इसको मिटाने के बाद करके दिखाते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह थोड़ी है। अब देखिए अब जो इसका दूसरा पार्ट दिया गया वो हमारा ये दिया गया है दूसरा नंबर। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, जो हमारा x1 और y1 का मान कौन सा है, तो उससे हमको बनाने में आसानी होगी। तो देखिए x1 का हमारा मान हो जाएगा x1 बराबर देखिए इधर 8 और y1 बराबर हमारा 1 और x2 बराबर k और y2 बराबर माइनस में 4, x3 बराबर 2 और y3 बराबर माइनस का 5। ये हमारा इसका जो मान हमको यहाँ पे बिठाना है वो हमने निकाल लिया। अब ये जो हमारा फार्मूला होता है उस पर हम लोग इसका मान रख ले जाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इधर x1 हमको शुरू में लिखना है, तो x1 का मान हमारा दिया गया 8 इंटू में y2 माइनस y3 यानी y2 में y3 को हटाना है, तो y2 दिया गया माइनस का 4 और y2 दिया गया -3 दिया गया माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस में x2, तो हमारा x2 का मान देखिए इधर k है, k इंटू में y3 माइनस y1, तो y3 का मान -5 है और y1 का मान 1 है, तो माइनस का 5 और माइनस 1 प्लस x3 का मान हमारा कितना है इधर 2, तो 2। अब देखिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान 1 माइनस y2, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 4, क्योंकि जो 4 है वो माइनस में, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए अभी जो है 5 में 4 जाएगा तो 1 और 1 को गुना करेंगे 8 से तो 8 प्लस इस 5 को गुना करेंगे k के साथ, तो माइनस में 5 है तो यहाँ माइनस में 5 k और 1 गुना k करेंगे तो k माइनस में k। ठीक है। अब देखिए प्लस 4 और 1 5, 5 गुना 2 10 बराबर 0, क्योंकि इसमें हमारा बराबर 0 होता है तो हम लोग यहाँ पर भी बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए के वाले को एक साथ रखते हैं, तो 5 और 1 6, तो 10 और 8 18 ये दोनों एक साथ जुड़ गया और माइनस में 6 के बराबर 0। अभी जो के वाला है उसको हम बराबर के उस साइड करेंगे, इस साइड माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 18 बराबर हो जाएगा 6 के। अब देखिए ये जो के साथ ये गुना में 6, तो इसको हम बटा में करेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो के बराबर आ जाएगा 18 बटे में 6। अब यदि 6 से हम भागा देंगे 18 में तो 3 बार में पूरा पूरा लगता है, तो जो हमारा के बराबर आया 3 आया। तो हमको ये के का मान ज्ञात करना था, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो के बराबर 3। तो हमको ये के का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था जो कि हमारा के का मान आ गया। अब इसका जो दिया गया तीसरा हम लोग उसको करेंगे अपनी अगली वीडियो में, हम इसको तीसरा करके आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।